क्या आप भी 80 में से 80 सही कर सकते हैं? तो आज हम आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 80 जीके जीएस क्वेश्चंस। टॉप 80 जीके जीएस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में सीधे पूछ सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि लास्ट वाला सवाल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या रूपा जीके जीएस पर। तो यह वीडियो खास करके जो भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने या फिर तैयारी करने का सोच रहे हैं या फिर बेसिक लेवल से, उसके लिए भी यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम देखेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन। तो चलिए बिना विलंब के करते हैं क्लास को प्रारंभ। उससे पहले आप क्लास को कर देंगे लाइक, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से आप लोग जवाब देते चलिएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से प्रश्न है। तो आपका प्रश्न फर्स्ट प्रश्न है कि भारत की राजधानी कहाँ क्या है, मतलब भारत की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। आप लोग अपना जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं और आप लोग अपना जवाब देते चलिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, मतलब भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो जिसके ऑप्शंस है शेर, बाघ, हाथी, घोड़ा। तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बाघ। तो यहाँ पे दो का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है? कबूतर, तोता, मोर, कौवा। तो यहाँ पे भारत का राष्ट्र पक्षी आप लोग का हो जाएगा मोर। तो यहाँ पे 3 का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जिनके ऑप्शंस है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। क्या आप लोग इसका जवाब दे पाते हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे। तो भारत का राष्ट्र खेल क्या हो जाएगा? तो हॉकी हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है, मतलब भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? गुलाब, कमल, चमेली, सूरजमुखी। तो आप लोग याद रख लीजिएगा भारत का राष्ट्रीय फूल तो यह जो कमल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न का जवाब आप लोग पहले दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिएगा। आम, नीम, बरगद, पीपल। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा आप लोग का बरगद। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? आप लोग याद रख लीजिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पे 7 का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो आप लोग याद कर लीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कहते हैं। और राष्ट्रीय गान किसे कहते हैं? तो जन गण मन को कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब राष्ट्रीय गीत पूछा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वंदे मातरम। तो यहाँ पे 8 का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो पंडित नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो थे। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका 9 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, गांधी या पटेल। तो यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा कि भारत का पहला राष्ट्रपति या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे 10 का आप लोग का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो आप लोग याद रखिए पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यहाँ पे 11 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे 11 का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा एशिया का। तो यहाँ पे 12 का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो आप लोग याद रख लीजिएगा भारत की सबसे लंबी नदी यह जो गंगा है। तो यहाँ पे 13 का आप लोग का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न का जवाब सबसे पहले आप लोग दीजिएगा कि सूर्य किस दिशा में उगता है? पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यह क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका
कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो आप लोग याद रख लीजिए 28 राज्य हैं। तो यहाँ 15 का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यहाँ पे H2O आप लोग का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका सोना का रासायनिक चिन्ह क्या है। तो सोना का रासायनिक चिन्ह क्या है, तो आप लोग याद रख लीजिए AU। तो यहाँ पे 17 का आप लोग का करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि ऑक्सीजन का रासायनिक चिन्ह क्या है। तो ऑक्सीजन का रासायनिक चिन्ह क्या है, तो आप लोग याद रख लीजिए O, यानी कि ऑक्सीजन को तो O2 से सूचित करते हैं, तो ऑक्सीजन को O से भी सूचित करते हैं। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती है। तो यहाँ पे 19 का आप लोग का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आप लोग याद रख लीजिए बृहस्पति। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत की मुद्रा क्या है। डॉलर, रुपया, टाका या फिर पाउंड। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा रुपया। तो यहाँ पे 21 का आप लोग का करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो आप लोग याद रख लीजिएगा यह जून 1945 में। तो यहाँ पे 22 का आप लोग का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिए महात्मा गांधी का जन्म जो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी। 1925 को, 1931 को, 1942 को या फिर 1947 को। तो आप लोग याद रख लीजिए 1931 को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। आप चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था। 1945, 1947, 1950, 1952। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा 1947। तो यहाँ 25 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब फटाफट चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों अगर आपको जिस प्रश्न का जवाब पहले से आ रहा है कि अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा यह जो है माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो वह जो राजस्थान है। तो यहाँ पर 28 का आप लोग का करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका कि ताजमहल कहाँ स्थित है। दिल्ली, आगरा, जयपुर, लखनऊ। तो आप लोग याद रख लीजिए ताजमहल जो आगरा में स्थित है। तो यहाँ पे 30 का आप लोग का करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। केला, आम, सेब, अंगूर। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आम। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो यहाँ पे 32 का आप लोग का करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो आप लोग याद रख लीजिएगा बेल ने। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो यहाँ पे न्यूटन ने। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक आप लोग याद रखिए न्यूटन। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, आप लोग याद रख लीजिएगा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश की गति क्या है। तो प्रकाश की गति क्या है, तो निम्न से प्रकाश की गति बताना है। तो आप लोग का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो यह जो है ना पिंगली वेंकैया ने। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि रक्त का रंग, मतलब रक्त का रंग जो है ना,
लाल क्यों होता है, रक्त जो है ना रक्त जो है लाल रंग का क्यों होता है, इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं। तो यह जो है ना हीमोग्लोबिन के कारण। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। तो सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, कहाँ पे होती है, तो यह जो है कान में होती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे, और इससे एक रिलेटेड प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं कि सबसे छोटी हड्डी तो कान में होती है और सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो है ना रूस है। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा हीराकुंड बांध। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो भारत का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म बताना है। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि मंगल को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो आप लोग अच्छी तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। पृथ्वी के उपग्रह को जो है ना चंद्रमा कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा वुलर झील। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रांत कौन है। तो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रांत बताना है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा भारत का सबसे ऊंचा जल प्रांत जोग फॉल्स को कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका रामायण किसने लिखी है। तो रामायण किसने लिखी है। तो आप लोग याद रख लीजिए वाल्मीकि ने। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि महाभारत किसने लिखी है। तो महाभारत किसने लिखी है। तो आप लोग याद रख लीजिए वेद व्यास ने। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो यह मुंबई है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका सूर्य एक क्या है। तो सूर्य एक क्या है। तो आप लोग याद रख लीजिए सूर्य एक क्या है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका किस धातु का उपयोग तार बनाने में होता है। तो किस धातु का उपयोग तार बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा तांबा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहा है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर देंगे। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है ना यह कौन थी। तो यह जो है ना आप लोग का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी थी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा यह जो डॉल्फिन है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि जन गण मन पहली बार कब गाया गया था। तो जन गण मन पहली बार कब गाया गया था। तो आप लोग याद रख लीजिए जनगण जो है ना यह 1911 में गाया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न का जवाब आप लोग पहले दीजिएगा। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। तो आप लोग बताते चलिएगा कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा शक संवत। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि विटामिन सी का स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का स्रोत क्या है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा नींबू। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका किस गैस को जीवनदायी गैस कहते हैं। तो किस गैस को जीवनदायी गैस कहते हैं। तो इसे ऑक्सीजन को कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि बल्ब का आविष्कार किसने किया। तो बल्ब का आविष्कार किसने किया। तो आप लोग याद रख लीजिए बल्ब का जो आविष्कार। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा
सहारा मेरुस्थलीय है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रीय पशु संरक्षण प्रोजेक्ट कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रीय पशु संरक्षण कौन सा है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो प्रोजेक्ट टाइगर है। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला उपग्रह कौन था। तो भारत का पहला उपग्रह कौन था, तो आप लोग याद रख लीजिए आर्यभट्ट। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ हुआ है। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ हुआ है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा गंगोत्री में। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा अच्छी तरीका से, तो 29 अगस्त को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आप चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु कौन सी है, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑस्मियम। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा 7.4 होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका गीता किस ग्रंथ का भाग है। तो आप लोग याद रख लीजिए गीता किस ग्रंथ का भाग है, तो यह जो है महाभारत का। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो 1974 ईस्वी में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा यूपी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, तो 71 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा शनि, बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका वंदे मातरम किसने लिखी है। तो आप लोग याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बताना है। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आप चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, चेरापूंजी, जिसे हम मानसीन डोम से जानते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी का आकृति कैसा है। तो पृथ्वी का आकृति कैसा है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा पृथ्वी की आकृति जो है दीर्घवृत्तकार है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आप चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका कि जल का उबलने का तापमान कितना होता है। तो आप लोग याद रख लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 77 का आप लोग का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि भारत का सबसे लंबा पुल जो है ना, यह भूपेन हजारिका है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं इस क्लास के लास्ट प्रश्न पे, और जिसका जवाब आप लोग कमेंट में देना है। भारत का राष्ट्र ध्वज किस रंग का होता है, तो जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका जवाब आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो साथियों यही था आज का क्लास का टॉप 80 क्वेश्चंस। आप लोग कितना सही कर पाए इसका स्कोर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। फिर से मिलते हैं इसी प्रकार जीके जीएस के साथ। अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।